Hello dear students, my name is Karan Sitan and welcome back to the channel. This is the lecture number 11 for the 10th class. We are continuing the chapter light, reflection and the refraction. I hope you have seen this 10th lecture, which is the numerical problems on the reflection of light, part number 1, and this video which you are watching, this is the part number 2. In this video today we will do the numerical problems on the basis of reflection of light, spherical mirror. अच्छे से आपको याद करवा दूं कि we will use the two formulas 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, which is called mirror formula, and second formula is of magnification, that is small m is equal to minus v by u, it is equal to hi by ho. Hi by ho means height of the image to the height of object की रेशियो को बोलते हैं magnification. These are the two formulas which we will use in today's lecture. आज वाले लेक्चर में, आज वाले क्वेश्चंस में अपन यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है. तो लाओ जी प्लीज अपनी नोटबुक और पेन निकालिए, स्टार्ट नोटिंग डाउन द क्वेश्चन. सो हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. तो लाओ जी क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times in large image of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो देखो यार, पहले अपन को क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है. अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी मैग्निफिकेशन जितनी भी दी होगी इट इज ऑलवेज नेगेटिव होती है मैग्निफिकेशन फॉर द कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की होती है पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई, इट इज प्रोड्यूस्ड 3 times लार्जर इमेज. अब ध्यान से देखो कि जो इमेज बन रही है it is 3 times larger as compared to object, means hi is equal to 3ho, okay, and hi divided by ho is equal to 3, which is equal to m की वैल्यू 3 है, बट प्लस और माइनस इट इज -3, क्योंकि मैग्निफिकेशन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है जी -3. आफ्टर दैट इट इज गिवन इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 centimeter इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब u की वैल्यू दी हुई है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल u. तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और u को हमेशा चाहे जो कोई भी मिरर आ जाए, कोई भी लेंस आ जाए, आगे हम लेंस भी पढ़ेंगे, कोई भी मिरर कोई भी लेंस, वी विल ऑलवेज टेक द u नेगेटिव. क्यों? बिकॉज ऑलवेज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आगे जी m की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू होगी. यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका जो फॉर्मूला इट इज 2f, ठीक है. फोकल लेंथ को अगर डबल कर दे वी विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट फोकल लेंथ भी नहीं पता. फोकल लेंथ कहां से पता लगेगी, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, एंड फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला देयर आर द 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है, u, v और f. u की वैल्यू पता है बट v की वैल्यू नहीं पता. इट मीन सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन. अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3, u की वैल्यू -10, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. m इज इक्वल टू -v बाई u, m की वैल्यू -3, u की वैल्यू पता है, कितनी डालेंगे -10, v की वैल्यू पता नहीं, ठीक है. वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. अपना आंसर आ गया. दिस इज नॉट द फोकल लेंथ, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी. नाउ वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला. स्टेप नंबर 2, वी विल यूज मिरर फॉर्मूला, ठीक है. तो मिरर फॉर्मूला जब अपन यूज करेंगे तो इसमें क्या करना है, वी विल पुट द वैल्यूज. वैल्यू फिल करो, 1 बाय -30 माइनस 1 बाय 10 इट इज इक्वल टू 1 बाय f. इसको सॉल्व ही तो करना है. तो देखो 30 क्या आ गया, एलसीएम -1 -3 इट इज इक्वल टू 1 बाय f. तो f की वैल्यू कितनी है, -1 -3 इट इज इक्वल टू -4 बाय 30. अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 30 बाय 4 इट इज -30 बाय 4. कैंसिल आउट करो, दैट इज 15 बाय 2 दैट इज इक्वल टू -7.5. फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई -7.5. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी, डबल कर दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, इट इज इक्वल टू 2 इंटू -7.5 इट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई जी -15. दिस इज आवर आंसर, ठीक है. सिंपल था, बस आपको समझना ये है कि कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू पूछी है, ठीक है.
दे आर आस्किंग फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको पहले फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर्ड, बस अपना चैप्टर हो गया। प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। डन, ओके। अपन ने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन करे थे। प्लीज पुट दिस क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने अभी करा। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। Where should an object be placed in front of concave mirror of focal length 20 cm so as to obtain the real image 2 times magnification? 2 times magnified, सिंपल है। 2 times magnified का मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है। फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है, देखो फोकल लेंथ की वैल्यू स्टेटमेंट में फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है 20 एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी विल टेक द नेगेटिव। पूछा क्या हुआ है, फाइंड आउट द, देखो पूछा क्या, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखे, मींस किसकी वैल्यू पूछी हुई है, u की। तो आओ यार इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास u की वैल्यू भी नहीं है, v की वैल्यू भी नहीं है, बट वी हैव द मैग्निफिकेशन की वैल्यू, और ये फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मिरर फॉर्मूला नहीं, पहले अपन मैग्निफिकेशन को यूज करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2, इट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, माइनस के साथ माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे, अपन v की वैल्यू निकालेंगे यहां से, 2u इट इज इक्वल टू v, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 2u, ओके। अब इसके बाद वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इट इज इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2u, 1 बाय 2u प्लस 1 बाय u इट इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी, -1 बाय 20। यहां तक समझ आया। अपन ने f की वैल्यू यूज करी, u की वैल्यू को एज इट इज रखा और v की वैल्यू को यूज करा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वी विल टेक द एलसीएम। अब एलसीएम लो, 2u एलसीएम आ गया जी, यहां पर 1 यहां पर 2 इट इज इक्वल टू 1 बाय 20, ठीक है, माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 बाय 2u इट इज इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस का, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 20 कितना आएगा 60, इट इज इक्वल टू माइनस 2u, 60 डिवाइड बाई 2 माइनस का यहाँ इज इक्वल टू u, काट के आंसर आएगा हमारे पास -30। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर v की वैल्यू नहीं थी, बट वी हैव यूज्ड द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और यहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। प्लीज नोट दिस, इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, डन, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट देखो, इफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, 6th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर है, पता नहीं कौन सा है, एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, वी हैव गिवन द 20 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे, -20 इज इक्वल टू u। इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अब वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज अगर बन रही है दैट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, हो सकता है फ्रंट बने बिहाइंड मिरर, देखते हैं। इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ द 10 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इमेज होगी तो इरेक्ट तो डेफिनेटली होगी, बिकॉज इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है या रियल और इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल और इरेक्ट का मीन्स, अगर इरेक्ट है इट मीन्स हमारी इमेज इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सीधी खड़ी हुई है, ओके। इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पीछे बन रही है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, u, v की वैल्यू भी निकाल ली है। नेम द मिरर, उसके बाद हमको बताना है नेम द टाइप ऑफ मिरर। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू है, hi और ho की वैल्यू है, इट मीन्स हम मैग्निफिकेशन यू कैन फाइंड आउट। तो देखो hi बाय ho इट इज इक्वल टू, hi कितना 10, ho कितना 5, तो इट इज इक्वल टू 2, मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, इट इज इक्वल टू -v बाय u, हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू -v बाय u।
2 इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है, क्रॉस करो तो v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है, वी हैव गेट द पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ निकालनी, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। अब 1/40 माइनस 1/20 इट इज इक्वल टू 1/f, अब एलसीएम लो 40, ठीक है, 1 - 2 इट इज इक्वल टू 1/f, कैलकुलेट करो, 1 - 2 इट इज इक्वल टू 1/40 माइनस का इट इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल करोगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ अगर माइनस है तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस भी था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती, दैट इज द 6th केस, लास्ट वाला केस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, डन, ओके। तो अब आ रहे हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिस क्वेश्चन में आई थिंक हमको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पहले ही दे दी, इट इज इक्वल टू -1। नाउ इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, रियल है इन्वर्टेड है, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो माइनस, ठीक है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ओके। रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन से मिरर बनाता है, इट इज कॉनकेव मिरर बनाता है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, अब ध्यान से देखो, बड़ा तगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यार क्या लिखा, इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहां होगा, पहली बात। उसके बाद पूछा फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड, ये मतलब आगे का कुछ है, अपन करेंगे इसको, ये मतलब आगे का कुछ है, अपन सेकंड पार्ट करेंगे, पहले ये फाइंड आउट कर ले। m की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू नहीं पता, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, m इज इक्वल टू -v/u, तो m की वैल्यू -1, u की v की वैल्यू इट इज -30 एंड v एंड u, ठीक है, एंड u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, नो डाउट, ठीक है, तो u की वैल्यू यहां पर अपन नेगेटिव ले लेते हैं। u की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आएगी। अब ध्यान से देखो, -v/u, v की वैल्यू तो पहले ही नेगेटिव है और एक नेगेटिव साइन बाहर भी तो आएगा ना, माइनस, दैट इज -30 डिवाइड बाय u, ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसल और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है, u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो ये कौन सा केस है, मैं आपको जनरली वैसे पूछ रहा हूं कि ये देखो कौन सा केस है कि मैग्निफिकेशन ऑफ -1 मींस जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज, पहली बात। उसके बाद जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, इट मींस ये कौन सा केस है, इट इज द थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी नॉलेज के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये तो हो गया जी, डन है, ठीक है, इसका आंसर भी आ गया। पूछा हुआ फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब अगर 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर कर दे तो क्या होगा, पहले अपन फर्स्ट केस की डायग्राम बनाते हैं, इस केस की डायग्राम बनाते हैं। तो देखो इसकी डायग्राम अगर बनाए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकस, ठीक है, फोकस होगा बिटवीन द सी एंड पी। अब ये देखो ये कौन सा केस होगा, एट सी वाला। क्यों एट सी वाला, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज, तो एक ही केस बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने रे डायग्राम बनानी है तो रे डायग्राम ये बन गई जी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप फ्री हैंड मत बनाना, प्लीज यूज द स्केल, ठीक है, स्केल यूज करो एंड उसके बाद डायग्राम बनाओगे तो ऐसी कुछ डायग्राम बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमारी इमेज है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, इट इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वाला 15 हो जाएगा। देखो पूछा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर।
अगर 30 सेंटीमीटर ये है, यहां पर है टोटल 30, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को अपन ने आगे कर दिया। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 30 सेंटीमीटर, अगर 20 सेंटीमीटर यहां तक 15, यहां पर 20, मींस फोकस और पोल के बीच में आ गया, ठीक है। मींस अगर अपन ने 20 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर, देन ऑब्जेक्ट कहां पर हो गया, एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल वाली जगह पर अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन। अब ध्यान से देखो, अगर 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो नहीं ना चेंज होगी, फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी। फोकल लेंथ कितनी होगी, इट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी मिरर की। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर कि कौन सी इमेज बन रही है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। उसके बाद बोल रहे हैं कि नेचर एंड रे डायग्राम बनाइए। तो देखो यार सिंपल सा है, पहले तो u की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी गिवन है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो देखो 1/v -1/10 इट इज इक्वल टू -1/15। डायरेक्ट फॉर्मूले में आई हैव फिल्ड द वैल्यूज। तो देखो 1/v -10 उधर जाके +10 इट इज इक्वल टू -1/15 + 1/10 इट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 15, नहीं एलसीएम आएगा 30, दैट इज -2 + 3। ओके, 1/v इज इक्वल टू -2 + 3 इज इक्वल टू 1/30 एंड v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, सीधी सी बात है। लास्ट वाला केस है, फोकस और पोल के अगर बीच में ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो नेचर होगी इमेज की, द नेचर ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो उसने बोला कि रे डायग्राम से जस्टिफाई करो। पहले ये वाला नोट डाउन कर लो फर्स्ट पार्ट, आफ्टर दैट प्लीज नोट डाउन द सेकंड पार्ट। उसके बाद अगर उसने पूछा है कि रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम अपन बना देते हैं। छोटी सी रे डायग्राम बनाना हो, बट यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपरली। आपको अच्छे से रे डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये हमारी दैट इज मिरर। उसके बाद दिस इज द पोल। ऑब्जेक्ट को रखना है हमने बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखना है अपन ने बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अगर रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी बनेगी। बैक एक्सटेंड करोगे, यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। प्लीज ड्रॉ दिस रे डायग्राम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाली शो हो रही है, ठीक है। ये वाली डायग्राम बनी क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो हमारी जो इमेज बन रही है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। प्लीज नोट दिस एंटायर थिंग ऑन योर नोटबुक। लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है इट इज ओवर, ये खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। देन प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड अनटिल you stay safe, stay healthy, stay at home, and I will see you next video. My name is Kanu Srinana. Bye bye. Shabak hai.